मोदी काल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के उम्मीदवार की चर्चा हुई, हाई लेवल मीटिंग हुई और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल नहीं हुए। दावा तो यहां तक किया गया कि पीएम मोदी को इस मीटिंग में बुलाया ही नहीं गया। इसीलिए जो मीटिंग गृह मंत्री अमित शाह या फिर कि जेपी नड्डा के आवास पर होती थी, उसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर किया गया। खबरें भी निकलकर सामने आई कि राजनाथ सिंह बीजेपी और आरएसएस के बीच पुल का काम कर रहे हैं। खबर देखिए न्यूज़ 24 की, इसमें लिखा भी हुआ है कि बीजेपी आरएसएस के बीच पुल बने राजनाथ सिंह, बढ़ा कद रक्षा मंत्री के घर हुई मीटिंग के क्या है मायने। तो अपने अपने मायने निकाले जा रहे हैं, अपने अपने आकलन निकाले जा रहे हैं। सवाल किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर इतनी महत्वपूर्ण मीटिंग में शामिल क्यों नहीं हुए, जबकि गृह मंत्री अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा और आरएसएस के कई बड़े नेता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर इस मीटिंग में मौजूद रहे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गायब हो गए। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इस मीटिंग को लेकर दावा यह भी किया जा रहा है कि इसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के तौर पर कौन आगे किया जाएगा, इस पर चर्चा हुई है, बहस हुई है। आरएसएस और गृह मंत्री अमित शाह आमने सामने आ गए हैं। आलम तो यह हो गया इस मीटिंग में कि गृह मंत्री अमित शाह को आरएसएस को मनाना पड़ा, लेकिन आरएसएस मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का कौन होगा, इसके लिए दो नाम निकलकर सामने आए हैं। दावा यह किया जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस और अनुराग ठाकुर के नाम को आगे किया गया है, जिसमें बीजेपी अनुराग ठाकुर को सपोर्ट कर रही है, वहीं आरएसएस के पसंदीदा है देवेंद्र फडणवीस। अब देवेंद्र फडणवीस को लेकर आरएसएस अड़ गया है। आरएसएस को गृह मंत्री अमित शाह ने मनाया है, लेकिन आरएसएस मानने के लिए तैयार नहीं हुआ है। और तो और आरएसएस ने यह तक कह दिया है कि हम विचार करेंगे, फिर आपको बाद में बताएंगे कि किसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना है, किसको नहीं। खबर भी मौजूद है, बयान भी निकलकर सामने आया है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि आरएसएस ने इस मीटिंग में आखिर क्या कहा है। तो क्या कहा है सुनिएगा। देखिए खबर भास्कर की, इसमें लिखा भी हुआ है कि मीटिंग में आरएसएस ने साफ कहा कि भाजपा के अगले अध्यक्ष का नाम हमसे विचार विमर्श के बगैर फाइनल ना किया जाए। 31 अगस्त से 2 सितंबर तक केरल के पलक्कड़ में आरएसएस की एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है, वहां भी इस पर मंथन हो सकता है। तो आप देख सकते हैं, अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज पर बात आ गई है। पहले तो राजनाथ सिंह के घर पर मीटिंग बुलाई गई, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया गया। अब इस मीटिंग में आरएसएस ने कह दिया है कि हम आपको बाद में विचार करके बताएंगे कि किसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग केरल में फिर से हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं और उसमें चर्चा होगी, मंथन होगा कि बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। अब आप देख सकते हैं, बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है और चर्चा आरएसएस कर रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइड कर दिया गया है। बाकायदा खबरें निकलकर सामने आई हैं और बिग ब्रेकिंग चलाई जा रही है। ऐसे हालातों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भड़के हैं, और भड़के हैं तो सारे के सारे पदाधिकारियों को लाइन हाजिर कर दिया है। मीटिंग बुलाई गई है, हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है, और इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस को नहीं बुलाया है। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। खबर आप देखिए जागरण की, इसमें लिखा भी हुआ है कि पीएम मोदी की बीजेपी पदाधिकारियों के साथ 17 अगस्त को मीटिंग, नए अध्यक्ष पर होगा मंथन। तो पहले आरएसएस मंथन कर रहा था, आरएसएस की मीटिंग में पीएम मोदी नहीं शामिल हुए, अब मोदी की मीटिंग में आरएसएस नहीं शामिल होने वाला है। खबर में जो लिखा हुआ है वो अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है। तो खबर में आगे क्या लिखा है ध्यान से सुनिएगा। देखिए इसमें खबर में लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 अगस्त को देश भर के भाजपा पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसमें सदस्यता अभियान और जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ गृह व सहकारी मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। बैठक के बाद सितंबर से पार्टी का सदस्यता अभियान शुरू हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि हाई लेवल मीटिंग होने वाली है, और इस मीटिंग में क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसकी सदस्यता होगी, किसकी सदस्यता आगे बढ़ाई जाएगी, कब ये अभियान शुरू होगा, इस पर चर्चा होनी है। और इसी के साथ सबसे महत्वपूर्ण चर्चा इस बात पर होनी है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होने वाला
वाला है और राष्ट्रीय अध्यक्ष को कब नियुक्त किया जाएगा। देखिए खबर में आगे जो लिखा हुआ है वो खबर का मेन पॉइंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग में क्या होने वाला है सुनिए। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि उसके बाद राज्यों के पार्टी के सांगठनिक चुनावों की प्रक्रिया शुरू होगी और जनवरी में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। पार्टी सूत्रों के मुताबिक संगठनात्मक चुनाव पूरा होने तक जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्य संभाल रह सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। क्या करना है, किसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना है और कब नियुक्ति होनी है। ये मीटिंग होने वाली है और ये मीटिंग 17 अगस्त को होने वाली है और आरएसएस की मीटिंग के पहले होने वाली है। अब आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह अच्छे से समझ में आ गया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आरएसएस के मर्जी का बन गया या फिर कि आरएसएस की पसंद का बन गया तो मोदी की कुर्सी जाने वाली है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फुल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं और इसी को लेकर हमारे चैनल से बातचीत के दौरान वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे ने बड़ा खुलासा किया है। 4 जून के बाद में जितनी भी एनडीए की बैठकें होती है सब राजनाथ सिंह जी घर होती है। अभी संघ और भाजपा की जो बैठक हो रही है वो राजनाथ सिंह जी के घर पे हो रही है और ये कितने महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बैठक है। ये बैठक है कि भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष कौन हो। संघ और नरेंद्र मोदी के संबंधों में इस वक्त जो सबसे बड़ा तकरार है, यानी सबसे बड़ी जद्दोजहद का जो बिंदु है वो बिंदु यही है कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन हो। जिस दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मर्जी का अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बन गया उसके बाद से मोदी जी की दरवाजे की तरफ जाने की गति और तेज हो जाएगी। मैं उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर रहा था। अगर अब जिस दिन अध्यक्ष बनेगा उस दिन अगर उससे पहले इन्होंने आदित्यनाथ को नहीं हटा दिया मुख्यमंत्री पद से तो भाजपा संघ के अध्यक्ष बनने के बाद में आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री पद से हटाना इनके लिए और भी मुश्किल हो जाएगा। तो सुना आपने, वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे ने बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि आरएसएस की मनपसंद का अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया तो भारतीय जनता पार्टी में मोदी का सुपड़ा साफ होने वाला है। आरएसएस की एंट्री होते ही मोदी आउट हो जाएंगे। फिर तो बीजेपी के पास इतनी हिम्मत भी नहीं बचेगी कि ये लोग योगी आदित्यनाथ को उनकी कुर्सी से हटा सकें। अब इसी के चलते आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घबरा रहे हैं, हड़बड़ा रहे हैं, टेंशन में नजर आ रहे हैं और इसी घबराहट के चलते पहले मीटिंग बुलाई गई है। आरएसएस की जो मीटिंग होने वाली है उसके पहले मीटिंग बुलाई गई है, 17 तारीख को बुलाई गई है, 17 अगस्त को बुलाई गई है और इस मीटिंग में सारे के सारे पदाधिकारियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात, इस खबर का मेन पॉइंट ये है कि मोदी की जो मीटिंग होने वाली है उसमें आरएसएस को नहीं बुलाया गया है। तो आरएसएस की मीटिंग में मोदी नहीं है और मोदी की मीटिंग में आरएसएस नहीं है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आर पार की जंग अब शुरू हो चुकी है। अब ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन कितना किस पर भारी पड़ता है। तो फिलहाल इस मीटिंग पर आरएसएस और बीजेपी की टक्कर पर आपको क्या लगता है कि इस बार कौन बाजी मारेगा? इस सवाल के जवाब में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।